कल हम बात कर रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन पे बात किया था, उसमें हम थोड़ा सा आज कल वाला देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बताया था डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है। डेवलपमेंट, हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसा लगता है, लेकिन हमने कहा था डेवलपमेंट एक बड़ा वर्ड है, उसमें कौन आता है, ग्रोथ। डेवलपमेंट किसको कहते हैं, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। किसको भैया, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन एनीथिंग। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें सेल नंबर का बढ़ना, सेल साइज का बढ़ना। डिफरेंशिएशन मतलब सेल लगातार डिवाइड करता है, जब वो अपनी डिवाइड करने की क्षमता खो दे और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगे तो हम बोलेंगे सेल क्या हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है। कल इस पर बात हुई थी हमारी। हमने कहा था अगर एक सीड जर्मिनेट करोगे तो इतना बड़ा प्लांट बन जाता है। एक सीड जर्मिनेट करने पर, एक सीड जमीन में लगाने पर बड़ा सा प्लांट उस सीड से बन जाता है। और सीड से पहले अगर जाएं तो हमने कहा था जाइगोट से एम्ब्रायो बना, एक सिंगल सेल जाइगोट से एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से सीड बना, और हमने सीड को जर्मिनेट कर दिया जमीन में भैया, जमीन में लगा दिया। उसके बाद क्या बना, जब सीड को जर्मिनेट करते हैं तो क्या होता है, रूट, हमने कहा था रूट, स्टेम, लीफ फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद बताया इसे वेजिटेटिव फेज कहेंगे, वेजिटेटिव ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद बनेगा फ्लावर एंड फ्रूट। क्या बना, फ्लावर एंड फ्रूट बना। अब हमने कहा था रूट एंड स्टेम जो होता है ये क्या होता है, इसका डायमेंशन फिक्स नहीं होता, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकता है। लीफ, फ्लावर, फ्रूट में जो होता है डायमेंशन इसका लिमिटेड होता है, या कह सकते हैं फिक्स होता है। उसके बाद जो लिमिटेड, अब ये फिर से नहीं बताएंगे, कल वाले लेक्चर में हमने बताया था। अब देखो, अब तुमसे पूछ ले, अगर एनसीईआरटी की एक भी लाइन हम नहीं छोड़ना चाहते, कुछ लाइन कल छूटी हुई थी। अच्छा, अगर तुमसे पूछ ले कि रूट स्टेम जो होता है इसका डायमेंशन फिक्स होता है, इनडेफिनिट ग्रोथ होता है, और उसके बाद जो होता है इसका डायमेंशन फिक्स नहीं होता है और एक डेफिनिट ग्रोथ होता है इसमें। और ये क्या होता है, बार बार। अच्छा बताओ, रूट स्टेम मतलब मौसम आया, एक मौसम आया, रूट झड़ गया, फिर से नया रूट आ गया, ऐसा होता नहीं, रूट रहता है। अच्छा, ऐसा होता कभी कि स्टेम झड़ गया नया स्टेम आ गया, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन समय आने पर, समय समय पर पत्तियां, फ्लावर और फ्रूट गिरते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो इनको लिख सकते हैं फॉल एंड अपीयर। और उसके बाद क्या होता है, फिर कुछ समय बाद गिरे, उसके बाद आ गए। फॉल मतलब गिर गए, उसके बाद अपीयर मतलब फिर से आ गए। अच्छा, ये समय समय पर हो सकते हैं, पीरियोडिकली। देखो, समय समय पर हो सकते हैं, समय समय पर होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा समय पर होते हैं, कभी कभी बार बार होते हैं। ये इतनी बात एकदम क्लियर है। तो पीरियोडिकली ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, गिरते रहते हैं, आते रहते हैं। कौन, स्टेम और लीफ नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, बहुत साधारण क्वेश्चन है, और पूछेगा भी तो लगा लोगे, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो हम मेंशन कर दे रहे हैं। अच्छा, हमने कहा था फ्लावर बन गया। क्या बन गया, फ्लावर कह दो, फ्लावर बन गया। तो क्या इसमें क्या होगा, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो मेल एंड फीमेल गैमीट होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट होगा। अब मेल एंड फीमेल गैमीट हमने बताया था दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा भाई, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा, लगातार डिवाइड करेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो से क्या बन जाएगा, सीड। सीड से फिर हमने क्या बताया था, सीड का स्प्राउटिंग, उभरा हुआ स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडलिंग। उसके बाद जब सीडलिंग और डेवलप करेगा तो छोटा सा प्लांट बनेगा, उसे बोलेंगे प्लांटलेट। क्या बोलेंगे, प्लांटलेट बोलेंगे। और जब प्लांटलेट के पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाएगी, मैच्योर हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे मैच्योर प्लांट। क्या बोल दिया, मैच्योर प्लांट। अच्छा, ये जो मैच्योर प्लांट बना है इसमें एक से ज्यादा सेल होंगे कि नहीं होंगे, एक से ज्यादा सेल होंगे। मिलियन सेल भी हो सकता है, ट्रिलियन सेल भी हो सकता है। और कितने सेल से बने हैं ये भैया, ट्रिलियन ऑफ सेल या मिलियन ऑफ सेल या लाखों सेल या हजारों सेल का प्लांट जो है ये बना है एक सेल से। किससे बना है, इसको पैदा करने वाले कौन है, एक सेल। वो कौन है, जाइगोट। कौन है, जाइगोट। तो हम कह सकते हैं जितने इस प्लांट में, ये जो प्लांट है इसमें जितने भी सेल होंगे
वो किसके संतान है? जाइगोट के संतान है। ये बात लिख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तुम्हें दो बातें लिखनी है, ये तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये वाली बातें लिख लेना वहां पर कि ये जो प्लांट बना है, इस प्लांट में जितने भी सेल, हमारी बॉडी बनी है ना, हमारी बॉडी जो बनी है उसमें कई सारे सेल हैं कि नहीं है? ट्रिलियन ऑफ सेल हैं। और ट्रिलियन ऑफ सेल को अकेले कौन पैदा किया है? किससे पैदा हुआ है? एक सिंगल सेल, वो कौन है? जाइगोट। तो ये जो ट्रिलियन ऑफ सेल हमारा देख रहे हो ना, ये संतान किसके हैं? जाइगोट के। तो हम लिख सकते हैं ऑल सेल, चाहे अब यहां प्लांट है तो प्लांट की बात कर लो, ऑल सेल इन प्लांट डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब संतान, वंशज, वंश, डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट। किसके डिसेंडेंट होते हैं भैया? जाइगोट के। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो, अब ये तो कल की बात हो गई, अब हम बात करेंगे एक एक करके। पहले देखो, हमने कहा था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। कोई लगातार डिवाइड कर रहा है, साइज में बढ़ रहा है और मैच्योर हो रहा है, अपना एक पर्टिकुलर काम चूज कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ। क्या टॉपिक रहेगा भाई? ग्रोथ रहेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है? आज हम ग्रोथ पे बात करेंगे। चलो, तो बताओ, सीड से क्या बना? रूट, स्टेम, लीफ बना, उसके बाद फ्लावर, फ्रूट बना। फ्लावर, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट गिरते रहते हैं, आते रहते हैं समय समय पर, कभी कभी ज्यादा दिन पर क्या होता है, गिरते हैं, आते रहते हैं। उसके बाद जो होता है, फ्लावर बनेगा मतलब मेल और फीमेल गैमीट बना, मतलब वो फ्यूज हुआ तो जाइगोट बना। सिंगल सेल्ड जाइगोट से जो होता है वो क्या बनता है? एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से सीड, सीड से सीडलिंग, प्लांटलेट, उसके बाद मैच्योर प्लांट। अब मैच्योर प्लांट में जितने भी सेल हैं वो किसके वंशज हैं? किसके संतान है? वो जाइगोट के संतान है। इतनी बात एकदम क्लियर है? अब हम किस पे बात कर रहे हैं? ग्रोथ पे बात करेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। तो आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट होता है, ग्रोथ। ग्रोथ भैया, चल, ग्रोथ मतलब होता है इंक्रीज इन एनीथिंग। लिविंग वर्ड जब हमने पढ़ाया था तो ग्रोथ का मतलब बताया था इंक्रीज इन एनीथिंग। मतलब अगर पहाड़ भी बढ़ रहा है तो उसका भी ग्रोथ हो रहा है। अगर यहां मान लो एक जमीन था, यहां पर एक जमीन की परत थी, यहां पर क्या हो गया? बर्फ जम गया। क्या हो गया? बर्फ जम गया। तो ये भी ग्रोथ है। क्या है? ग्रोथ। लेकिन हमें क्या करना है? ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बताना है। किसके लिए बताना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। किसी भी चीज का बढ़ना ग्रोथ होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है और नॉन लिविंग थिंग में भी पाया जाता है। इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा गया था। डिफाइनिंग फीचर होने के लिए दो क्राइटेरिया हमने बताया था, याद है ना? चलो, अब वहां फिर से यहां नहीं बताएंगे। देखो, अच्छा एक बात बताओ, हम थे जाइगोट और जाइगोट से इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए। देखो इधर देखो, नीचे भी है कुछ, मतलब पैर भी है, तो इतने बड़े हो गए भैया। तो एक सिंगल जाइगोट से इतने बड़े हुए, इसका मतलब हमारे अंदर ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा सेल नंबर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हमारा सेल साइज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। तो ग्रोथ, अगर ग्रोथ ना होता तो हम जाइगोट के जाइगोट ही रहते, उससे बढ़ नहीं पाते। तो सबसे आधारभूत चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे विशेष गुण क्या है? एक विशेष गुण होता है ग्रोथ। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा जाइगोट रहेगा, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ग्रोथ जरूरी है कि नहीं है? अरे भैया, पूरे बॉडी का आधारभूत है। मतलब पूरे बॉडी का एक, अगर ये पूरी बॉडी बनी है तो उसमें किसका रोल है? ग्रोथ का रोल है कि नहीं है? चलो, तो ग्रोथ जो होता है मोस्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब होता है आधारभूत, मोस्ट फंडामेंटल मतलब कह दो इंपॉर्टेंट एंड। अच्छा बताओ, हम इतने छोटे से इतने बड़े हो गए तो वो ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई लंबाई में बड़ा होता है, कोई फैल जाता है, तो ग्रोथ दिखता है कि नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है। तो ग्रोथ जो होता है ये क्या होता है? कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस मतलब स्पष्ट दिखने वाला, कंस्पिक्यूअस होता है। इनकंस्पिक्यूअस मतलब अस्पष्ट, कंस्पिक्यूअस मतलब होता है स्पष्ट। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है? एक मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पिक्यूअस गुण होता है।
कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग का क्या होता है? मोस्ट फंडामेंटल, सबसे आधार, और आधारभूत मतलब पूरी बॉडी इसी पे डिपेंड है, इसी पे आधारित है। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो हमारी बॉडी बड़ी नहीं होगी। और दिखने वाला जो हमें साफ साफ दिख रहा है कंस्पिक्यूअस, इनकंस्पिक्यूअस मतलब ग्रोथ हो गया तुम्हें पता ही नहीं चला, पता नहीं चला, जाइगोट से इतने बड़े हो गए, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब देखो ग्रोथ के लिए हम तीन वर्ड बोलेंगे, 3 मैजिकल वर्ड जो बोला जाता है, समझ रहे हो ना? चलो हम ग्रोथ के लिए 3 मैजिकल वर्ड बोलेंगे। ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए 3 मैजिकल वर्ड बोलेंगे। सुनो, आई पी आई, सर सारा माहौल खराब कर दिया। इधर देखो, आई पी आई। अब देखो ग्रोथ होने के लिए 3 चीजें चाहिए। आई पी आई ये क्या है सर? देखो आई, इस आई का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ना। साइज में बढ़ना ग्रोथ कहलाता है कि नहीं कहलाता? बिल्कुल ग्रोथ कहलाता है। अच्छा, साइज में बढ़ना ग्रोथ कहलाता है, लेकिन अब यहां तुम ये नहीं बता सकते कि यहां लिविंग की बात हो रही है कि नॉन लिविंग की बात हो रही है, नहीं बता सकते। भैया ये कोई परत है, जमीन है, इस पे बर्फ आके क्या हो गया? बर्फ की कवरिंग हो गई, बर्फ जम गया, तो इसका भी तो ग्रोथ हो गया। तो यहां लिविंग की बात की जा रही है कि नॉन लिविंग की? कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तो ग्रोथ जो होता है इंक्रीज इन साइज के साथ साथ और कुछ बताना पड़ेगा अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बताना है। तो ग्रोथ जो होता है वो, अच्छा बताओ, ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है? इर्रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इर्रिवर्सिबल और परमानेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमानेंट। तो हम किसके लिए देखो, इर्रिवर्सिबल, परमानेंट, इंक्रीज इन साइज, किसका साइज? ऑफ, वो सेल का भी हो सकता है, सेल का साइज, और या टिश्यू का साइज। सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन का साइज हो सकता है। उसके बाद ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी पूरी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बॉडी। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, लेकिन प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम ना बात करो तो सही है, क्योंकि प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो देखो ग्रोथ होने के लिए 3 चीजें चाहिए। ग्रोथ इर्रिवर्सिबल होना चाहिए, वो इर्रिवर्सिबल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, इंक्रीज इन साइज। जैसे ये देखो यहां अभी बर्फ जमा है, ये देखो बर्फ फिर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बर्फ जम जाएगा, फिर पानी में, तो ये रिवर्सिबल है। इर्रिवर्सिबल मतलब जो एक बार, जैसे दूध में पानी मिला देना, ये क्या है? इर्रिवर्सिबल है, मतलब फिर पानी से दूध अलग नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? तो ये देखो यहां पर क्या है? रिवर्सिबल है। तो यहां हम इंक्रीज इन साइज बताकर ये नहीं बता सकते कि सेल के बारे में बात कर रहे हैं या लिविंग बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा भैया ग्रोथ जो होता है इर्रिवर्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इर्रिवर्सिबल, और परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारी हाइट बढ़ गई उसके बाद थोड़े समय बाद हमारी हाइट छोटी हो गई। परमानेंट होना चाहिए। जो ग्रोथ हुआ है, जैसे हम लंबाई में बढ़ रहे थे तो हमारा ग्रोथ हुआ है, तो ये ग्रोथ जो होना परमानेंट, ऐसा नहीं आप 6 फीट के हो गए फिर घट के, समझ गए ना बात को? तो 3 चीजें रख लेना, इर्रिवर्सिबल, परमानेंट, इंक्रीज इन साइज। ये क्या होता है? ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे होता है? कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में हो रहा होगा तभी ग्रोथ हो रहा है। कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में हो रहा होगा तभी क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। हमारी बॉडी में ग्रोथ जो होता है वो कंप्लीट होता है, अकम्प्लिश्ड बाई, अकम्प्लिश्ड मतलब पूरा होता है, कंप्लीट होता है, अकम्प्लिश्ड बाई मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के दौरान, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसके दौरान क्या होता है? इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण क्या होता है? ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ। अब देखो ये मेटाबॉलिज्म हमने कितने टाइप के बताया था? 2 टाइप के। मेटाबॉलिक प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिज्म बोल दो, एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे या कैटाबॉलिज्म बोल दो। अब बहुत बार बता चुके हैं, यहां पर नहीं लिखाएंगे। एनाबॉलिज्म मतलब इसमें क्या हो रहा है? किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, तो उसे क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दो, उसे क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। तो अब एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है कि ग्रोथ पूरा किया जाता है, वहां अकम्पनीड लिखा है, लेकिन यहां हमने अकम्प्लिश्ड लिख दिया, कुछ भी लिख दो।
अकम्प्लिश्ड मतलब पूरा किया जाता है किसके द्वारा? मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा पूरा किया जाता है। समझ रहे हो ना? कह सकते हैं ग्रोथ रिजल्ट है मेटाबॉलिक प्रोसेस का। चलो अब एक कंडीशन लेते हैं, अगर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इक्वल हो जाए, अगर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इक्वल हो जाए, मान लो क्वेश्चन पूछ ले, तो क्या इस कंडीशन में ग्रोथ होगा? बताओ, इस कंडीशन में ग्रोथ होगा? इस कंडीशन में ग्रोथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भैया हमें मान लो क्या बनाना है, घर बनाना है, और घर बनाना है, घर बनाएंगे तो भैया देखो ईंटा रखेंगे, ऐसे ऐसे रखते हुए जाएंगे तो घर, भैया कोई चीज बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। अब भैया एक ईंटा रख रहे हैं, फिर एक ईंटा रख रहे हैं और फिर एक ईंटा हटा दे रहे हैं, फिर एक ईंटा रख रहे हैं, फिर एक ईंटा हटा दे रहे हैं, तो क्या कोई ग्रोथ होगा? ग्रोथ नहीं होगा। दीवार ऊंचे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। यहाँ जितना बन रहा है उतना ही टूट जा रहा है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जितना बन रहा है उतना टूट जा रहा है, तो बताओ ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ग्रोथ होने के लिए कंडीशन क्या है? एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। बने ज्यादा और टूटे कम। मान ले हमने 4 ईंटा रखा, एक ईंटा हटा लिया, फिर 4 ईंटा रखा, फिर एक ईंटा हटा लिया, फिर 4 ईंटा रखा, फिर एक ईंटा हटा लिया, तो कुल मिला जुला के अब देखो ग्रोथ हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो ग्रोथ होने के लिए कंडीशन क्या है? एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। इस कंडीशन में क्या होगा भैया? ग्रोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है? बोलो आगे बढ़ें। चलो अब बताओ, 3 बातें बताओ। मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत सारे जरूरी चीज होते हैं हमारी लिविंग बॉडी में, लेकिन उसमें से भी एक जरूरी चीज क्या है? एक जरूरी चीज उसमें से होता है क्या? मोस्ट फंडामेंटल, बहुत जरूरी और कंस्पिक्यूअस, साफ साफ दिखने वाला विशेष फीचर हमारी बॉडी में जो होता है वो क्या होता है? ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है और इंक्रीज इन साइज का इंक्रीज होना भी क्या कहलाता है? ग्रोथ। हाँ, अब देखो किसका, कौन कौन, या तो सेल कह दो इंक्रीज हो रहा है, या तो सेल से मिलकर टिश्यू से मिलकर ऑर्गन इंक्रीज कर रहा है, या पूरी बॉडी ही इंक्रीज कर रही है। उसके बाद हमने बताया ये जो होता है ग्रोथ जो होता है रिजल्ट होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस का। अगर मेटाबॉलिज्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बराबर हुआ तो कोई ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन अगर एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म हुआ तो ग्रोथ होगा। क्या होगा भैया? ग्रोथ होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है? अच्छा चलो अब बात करते हैं। अब अगला टॉपिक अपना है, अगला टॉपिक है प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट। प्लांट ग्रोथ को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि भैया देखो कब तक प्लांट ग्रोथ करेगा, कब तक प्लांट ग्रोथ करेगा, कौन बता सकता? बता सकते हो भैया? शीशम का पेड़ लगा है या आम का पेड़ लगा है, देखो वो जिंदगी भर ग्रोथ करता है। मतलब तुम बता ही नहीं सकते कि कब तक, डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किस एज तक ये ग्रोथ करेगा। तो अगला टॉपिक अपना है, लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ जनरली, क्या लिखा है? जनरली इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट मतलब उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। भैया 4 टिक इस पे लगा लेना, और क्वेश्चन लगाते वक्त मान लो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बन गया और ये स्टेटमेंट दे दिया तो वहां इन को अगर इन हटा दिया, डिटरमिनेट कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब टॉपिक समझने का ये है कि इनडिटरमिनेट कैसे। ऐसे तो बता दिया हमने कि प्लांट जो होता है वो क्या होता है? जिंदगी भर ग्रोथ करता है। इसको तब हम समझ पाएंगे जब हम एनिमल से तुलना कर लें। इसकी किससे तुलना कर लें? एनिमल। एक तरफ है एनिमल, एक तरफ है प्लांट। चलो अभी तुलना करते हैं। ऐसा क्या है प्लांट? देखो एनिमल जो होता है एक समय तक ग्रोथ करता है, उसके बाद उसका ग्रोथ क्या हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। रीजन होता है उसका भी, क्यों क्लोज्ड हो जाता है नहीं जानना है, वो सब MBBS में पढ़ोगे, बोन के कारण होता है, पढ़ोगे। अब देखो तो प्लांट में ऐसा क्या होता है, जैसे हमारी हाइट एक समय तक बढ़ती है, हाइट की बात कर रहे हैं, हमारी हाइट जो होता है एक समय तक बढ़ता है, उसके बाद हमारा हाइट नहीं बढ़ता, उसके बाद हमारा हाइट नहीं। लेकिन प्लांट, तुम भैया हमारा गर्दन काट दो फिर से नहीं आएगा, लेकिन प्लांट का स्टेम काट दो, देखो फिर से वो डंठल आ जाता है।
क्या होता है ऐसा प्लांट के पास, क्या होता है समझते हैं। चलो, ये जो होता है प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटरमिनेट, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि एक पर्टिकुलर एज तक ये ग्रोथ करेगा, उसके बाद ग्रोथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो प्लांट के पास क्या होता है, प्लांट रिटेन बनाए रखता है, एक एक लाइन लिखना यहां पर, प्लांट रिटेन, प्लांट रिटेन, प्लांट बनाए रखता है अनलिमिटेड ग्रोथ, प्लांट बनाए रखता है कैपेसिटी, क्षमता, कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट जो है वो बनाए रखता है कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ बनाए रखता है, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ करने की क्षमता बनाए रखता है कौन? प्लांट, थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ साइकिल के दौरान, थ्रू आउट लाइफ स्पैन, पूरे जीवन काल के दौरान प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ करने की क्षमता बनाए रखता है। कैसे? ये अनलिमिटेड जो ग्रोथ हो रहा है, अनलिमिटेड जो ग्रोथ हो रहा है पूरे लाइफ स्पैन के दौरान, ये कैपेसिटी आई कहां से इसके पास, ये कैपेसिटी आई कहां से? प्लांट बनाए रखता है कैपेसिटी। हमारे पास एक लिमिट होता है कि इतने लिमिट तक ग्रो, इतने एज तक ग्रोथ होगा, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। जैसे क्या माना जाता है 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, जो भी माना जाता हो कि इतने साल तक इंसान बढ़ता है, उसके बाद इसका ग्रोथ हाइट में रुक जाता है। समझ रहे हो ना? तो देखो प्लांट के पास ऐसा क्या होता है, तो ऐसा बोला गया प्लांट ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू, किसके कारण? मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि प्लांट के पास क्या पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक सेल पाया जाता है। पूरे प्लांट, हायर प्लांट की अगर बात करें तो पूरे प्लांट में नहीं पाया जाता, कुछ कुछ लोकेशन पे पाया जाता है, अभी बताएंगे। जैसे मेरिस्टेमेटिक, यार बता चुके हैं, एनाटॉमी जब पढ़ाया था, मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब क्या होता है? जो लगातार डिवाइड करे। अगर लगातार कोई डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो जिंदगी भर डिवाइड करेगा, उसके पास क्षमता है जिंदगी भर डिवाइड करने की। अगर वो मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट में पाए जा रहे हैं मतलब प्लांट जिंदगी भर डिवाइड कर सकता है, मतलब डिवाइड कर सकता है, मतलब सेल बढ़ेंगे मतलब ग्रोथ होगा। तो प्लांट जो होता है वो रिटेन बनाए रखता है कैपेसिटी, क्षमता, किस लिए? अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए थ्रू आउट लाइफ स्पैन, पूरे जीवन काल। क्यों? ड्यू टू इसके, क्योंकि इसके पास होता है मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या पूरे प्लांट में पाए जाते हैं? नहीं, ये पाए जाते हैं एट सर्टेन लोकेशन। किस किस लोकेशन पे पाए जाते हैं अभी बताएंगे, सब पढ़ा चुके हैं ये सब यार, लेकिन फिर से हम पढ़ा दे रहे हैं। लोकेशन, कुछ लोकेशन पे पाए जाते हैं, समझे? अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है अगर तुमसे पूछ ले, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है ये क्या होता है? इस सेल के पास क्या होता है? कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके पास क्या होता है? क्षमता होता है, सब लिखा चुके हैं एनाटॉमी में, कैपेसिटी टू डिवाइड। एंड सेल्फ, एक लाइन यहां लिखा है, सेल्फ परपेचुएट। सेल्फ परपेचुएट मतलब ये खुद ही डिवाइड करता है, और इसके पास परपेचुएट मतलब होता है इसके पास अनलिमिटेड डिवाइड करने की क्षमता होती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के पास क्या होता है? कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट, मतलब ये डिवाइड करता है, परपेचुएट मतलब अनलिमिटेड डिवाइड कर सकता है। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा एनिमल में क्या होता है, ये एनिमल में क्या होता है? ग्रोथ जो होता है वो क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड मतलब एक समय ऐसा आता है जहां उसका ग्रोथ क्या होता है? रुक जाता है, हाइट में ग्रोथ क्या होता है? रुक जाता है। लेकिन प्लांट के पास देखो, जैसे ये मान लो प्लांट है, ये क्या है? प्लांट, ये स्टेम निकला था इधर, मान लो तुमने इसको काट दिया, यहां मेरिस्टेमेटिक सेल है तो ये फिर से बन जाएगा, ब्रांच फिर से बना लेगा, ब्रांच फिर से बना लेगा, समझ रहे हो ना? तो यहां ग्रोथ जिंदगी भर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या इनका ग्रोथ इनके जीवन काल में क्लोज्ड हुआ जैसे एनिमल में हुआ था? नहीं। तो इसीलिए प्लांट में कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट में कहा जाता है ओपन टाइप ग्रोथ होता है। कौन सा टाइप भैया? ओपन टाइप ग्रोथ।
अब समझ पाए ओपन टाइप का ग्रोथ का मतलब क्या है? मतलब ये जिंदगी भर ग्रोथ कर सकते हैं, और क्लोज्ड मतलब एक समय ऐसा आएगा एनिमल में, एक समय ऐसा आता है जो जिसमें उसका ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। समझ पाए बात? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट में ओपन टाइप ग्रोथ होता है कि क्लोज टाइप ग्रोथ होता है। तो क्या होता है? ओपन टाइप। अच्छा, ये ओपन टाइप क्यों हुआ ये भी पूछ सकता है। ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल, ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक, एमसी मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से, जबकि एनिमल में ऐसा कोई मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं है। अगर एनिमल में बहुत भयानक सेल डिवाइड करने लगा उसे कैंसर बोल दिया जाता है, समझे? लेकिन हाँ, जब हम एम्ब्रायो के स्टेज में थे तो हमारे अंदर भी ऐसे ही बहुत तेजी से डिवाइडेशन हुआ था, लेकिन अब नहीं होता। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो इसको तुम लिखो जल्दी से पूरा। हो गया? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलो चलते हैं भैया, इसको अब मिटा रहे हैं हम, तुम हाँ या ना में जवाब देना। चलो, ग्रोथ जो होता है मोस्ट फंडामेंटल कंस्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग बीइंग का। इतनी बात समझ में आई? ग्रोथ जो होता है इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है, और क्या होता है? इंक्रीज इन साइज। किसका साइज बढ़ेगा? सेल का बढ़ सकता है, टिश्यू का बढ़ सकता है, ऑर्गन का बढ़ सकता है, पूरे बॉडी का। ये रिजल्ट होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर एनाबोलिज्म इक्वल टू कैटाबोलिज्म हुआ तो कोई ग्रोथ, नो ग्रोथ। लेकिन एनाबोलिज्म अगर ज्यादा हुआ कैटाबोलिज्म से तो क्या होगा? ग्रोथ होगा। प्लांट ग्रोथ जो होता है जनरली क्या होता है? इनडिटरमिनेट, इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किस एज तक ये ग्रोथ करेगा। अब देखो, प्लांट जो होता है ये क्या होता है? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांट के पास क्षमता होती है, वो क्षमता बनाए रखता है अनलिमिटेड ग्रोथ पूरे जीवन काल के दौरान। ये क्षमता देता कौन है? मेरिस्टेमेटिक सेल। और मेरिस्टेमेटिक सेल क्या पूरे प्लांट में पाए जाते हैं? नहीं, हायर प्लांट में, पूरे प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। और ये इनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने का। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, और प्लांट में ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है? ओपन टाइप का होता है। क्या होता है? ओपन टाइप। अब जितनी भी बातें लगभग पढ़ा, ये जितनी बातें यहां पढ़ा रहे हैं ना, इसमें से कुछ बातें हम तुम्हें पहले ही पढ़ा चुके हैं। जैसे ये वाला टॉपिक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब मेरिस्टेमेटिक एनाटॉमी में लेकिन हम फिर से एक बार पढ़ाएंगे। चलो, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होता है ये कई टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहां पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल कैसा सेल होता है? जो लगातार डिवाइड करे। क्या करे? एक मिनट, जो लगातार क्या करे? डिवाइड करे। हाँ, चलो, मेरिस्टेमेटिक सेल कैसा सेल होता है? जो लगातार क्या करे? डिवाइड करे ना। अब इसको लोकेशन के हिसाब से दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों? दो भागों में। चलो, दो भागों में बांट दे रहे हैं। एक होता है अगर अपेक्स पे पाया जाएगा, ऊपर पाया जाएगा, जैसे हम ऐसे मान लो बना दिए, ये ऐसे एनसीईआरटी में बनाया होगा। बाकी हम अभी जब ये खत्म हो जाएगा आज का टॉपिक तो हम 3 डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करेंगे लैपटॉप पे आकर ना, उसको एनसीईआरटी से दिखाकर। चलो, अब देखो भैया, कहने का मतलब ये है सूट। सूट मतलब होता है सूट, और हाँ, सूट मतलब होता है जमीन के ऊपर जो पार्ट पाया जाता है, और ये है रूट, जमीन के अंदर जो पार्ट पाया जाता है जनरली। हाँ, कुछ लोग कहेंगे हैंगिंग रूट, तो वहां फेल हो जाएगा। ये सूट जो होता है जमीन के ऊपर जो होता है प्लांट बॉडी, उसे क्या बोलेंगे? सूट। और जमीन के अंदर जो होता है उसे क्या बोलेंगे? रूट। अब मेरिस्टेमेटिक सेल यहां अगर पाया जा रहा है अपेक्स पे, ये भी क्या है? अपेक्स है। बैठ के हम यहां से देख रहे हैं तो ये भी अपेक्स है और ये भी अपेक्स है, तो इसे बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। अगर साइड बाय साइड पाया जा रहा है, साइड बाय साइड मतलब ये मान लो यहां पाया जा रहा है, ये उसके बाद यहां पाया जा रहा है, तो उसे बोलेंगे लेटरल। क्या बोलेंगे? लेटरल मतलब साइड बाय साइड।
क्या बोल सकते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। सब लिखवा चुके हैं भैया, लेटरल मेरिस्टेम। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम दो टाइप के हुए, किस बेस पे, लोकेशन के बेस पे। अब एपिकल मेरिस्टेम को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जो सूट के ऊपर पाया जाए, सूट के अपेक्स पे पाया जाए, उसे बोलेंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो रूट के अपेक्स पे पाया जाए उसे बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। तुम लिख लेना पूरा, हम लिख दे रहे हैं, सूट एपिकल, SAM मतलब सूट एपिकल मेरिस्टेम, और क्या, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम जो साइड बाय साइड पाए जाए। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम, क्या होता है ये सब नहीं बताएंगे, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। एक होता है कार्प कैम्बियम, समझ रहे हो ना बात को। अब देखो, कार्प कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम ये लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। अच्छा, ये एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ये ग्रोथ करवाते हैं प्लांट के लेंथ में, तो प्राइमरी ग्रोथ से ये क्या कराते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कैसा ग्रोथ है, जिसमें इलॉन्गेशन हो रहा हो। इलॉन्गेशन मतलब क्या होता है, ग्रोथ इन लेंथ, ग्रोथ इन लेंथ, कोई चीज लंबाई में बढ़ रही हो। और देखो ये देखो लंबाई में बढ़ाएगा और ये चौड़ाई में बढ़ाएगा, तो ये जो चौड़ाई में ग्रोथ होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। पहले प्लांट लंबाई में बढ़ता है तो पहले मतलब प्राइमरी, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। फिर बाद में क्या होता है, चौड़ाई में बढ़ता है, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में कौन आएगा, वैस्कुलर कैम्बियम और कार्प कैम्बियम आएगा। सेकेंडरी ग्रोथ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ मतलब चौड़ाई, इंक्रीज इन या बिट। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो छापो इसको, जल्दी से छाप लो भैया। चलें, चलो आगे बढ़ते हैं। हम इसको हम मिटा रहे हैं। बताओ, मेरे ये यहाँ का टॉपिक ही नहीं था, लेकिन चलो हमने पढ़ा दिया। अब इसमें कुछ एरो लगा है, उस एरो को हम बाद में समझाएंगे जब लेक्चर खत्म हो जाएगा। यहाँ कुछ एरो लगा, उस एरो का क्या मतलब है। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल कितने टाइप के, दो टाइप के, रूट एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कितने टाइप के, दो टाइप के, रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम कितने टाइप के, दो टाइप के, वैस्कुलर कैम्बियम और कार्प कैम्बियम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, और लेटरल मेरिस्टेम जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब होता है लेंथ में प्लांट बढ़ रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब होता है विड्थ में, चौड़ाई में, गर्थ में प्लांट बढ़ रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब अगला टॉपिक देखो एनसीईआरटी का क्या है, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ क्या होता है, मेजरेबल होता है, मतलब उसको मेजर कर सकते हैं। सर ये कौन सी बात है, अभी कह रहे हैं ग्रोथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते और फिर कह रहे हैं ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। चलो समझते हैं क्या है, कंफ्यूजन होता है ना थोड़ा सा इस पे। ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। हाँ, अभी तो कहा मेजर नहीं किया जा सकता, इनडिटरमाइन है, मतलब इनडिटर्मिनेट है, डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, फिर यहाँ कहा मेजर किया जा सकता है। भैया इनडिटर्मिनेट इसलिए कहा गया क्योंकि ये कब तक ग्रोथ करता कोई नहीं बता सकता, लेकिन कितना ग्रोथ करेगा, कितना ग्रोथ करेगा ये हम बता सकते हैं। जैसे कोई प्लांट अभी 10 ग्राम का था, हमने 20 दिन बाद देखा वो 50 ग्राम का हो गया, तो हमने कहा हाँ ग्रोथ तो हुआ है। ये तो बताया कि 40 ग्राम का भैया ग्रोथ हो गया, लेकिन ये कब तक ग्रोथ करेगा इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो कब तक ग्रोथ करेगा ये नहीं बता सकते, कितना ग्रोथ करेगा ये डिटरमाइन करने का कुछ तरीका हमारे पास है। तो बात को समझ गए ना,
किस रेफरेंस में कहा गया इनडिटर्मिनेट, कब तक ग्रोथ करेगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा ना, वो इनडिटर्मिनेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ग्रोथ जो होता है मेजरेबल, ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सेल है हमारे पास, एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लांट सेल है क्लोरोप्लास्ट होगा, प्लास्टिड होगा, ये सब होंगे, राइबोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वैक्यूल होगा। तो इसमें अब अगर मान लो अभी सेल छोटा सा था और ये सेल बड़ा हो गया, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म, कोई गुब्बारा भी छोटा था उसमें ज्यादा पानी भर दिया तो बड़ा हो गया। तो इसमें देखो ये अभी छोटा सा था, इसमें प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, मतलब अंदर का माल मटेरियल बढ़ा और ये बड़ा हो गया सेल। तो इसमें ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल ग्रोथ हुआ। तो अगर ग्रोथ का, जैसे हमारे अंदर हम अभी इतने छोटे थे और बड़े हो गए, तो इसका मतलब हमारा सेल बड़ा हुआ कि नहीं हुआ है। अगर हमारा सेल बड़ा हुआ है तो भैया एक बात बताओ, सेल बड़ा हुआ है और सेल नंबर में भी ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म भी बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। देखो ग्रोथ जो होता है एट सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पर अगर हम बात करें, जैसे हमारे घर अगर ग्रोथ की बात करोगे तो कहोगे भैया तुम फैल गए, या फिर भैया लंबे हो गए, या चौड़े हो गए, या मुंह निकल गया, ऐसे कहोगे ना। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें सेल के लेवल पर, किस लेवल पे बात करें, अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं सेल लेवल पर, किस लेवल पर बात करते हैं, सेल लेवल पर, तो ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, अगर हम सेलुलर लेवल पर ग्रोथ की बात करें तो ये ग्रोथ जानते हो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू, ये ग्रोथ होता है सेलुलर लेवल पर, जो ग्रोथ होता है ड्यू टू, इस एरो का मतलब है इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। अगर सेल के लेवल पर बात करें तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसे होता है, ये सेल छोटा था, अब एक सेल की बात कर रहे हैं और ये क्या हो गया, इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम कह देंगे भैया ये सेल का क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। अभी मान लो क्या था, 1 ml था प्रोटोप्लाज्म, क्या हो गया 2 ml प्रोटोप्लाज्म हो गया, साइज में बढ़ गया। या मान लो एक सेल था, 1 ml प्रोटोप्लाज्म था, 2 सेल बना, और इसमें भी 1 ml, इसमें भी 1 ml। अब भी क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ हुआ कि नहीं, अभी 1 ml प्रोटोप्लाज्म था, अब 2 ml हो गया। तो ग्रोथ जो होता है सेलुलर लेवल पर, वो किसकी वजह से होता है, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म की वजह से होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। लेकिन अब हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल पाया जाता है, कितने ट्रिलियन ऑफ सेल पाया जाता है। तो बताओ इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म की वजह से जो ग्रोथ हुआ है उसको हमें मेजर करना है, क्या करना है, मेजर करना है। बताओ डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म को मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें मेजर करना है कि कितना प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है, तभी हम बताएंगे कि ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म मेजर, सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ। डायरेक्टली तुम्हें प्रोटोप्लाज्म को नापना है कि कितना प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है। तो मेरे चाचा, मेरे भैया, हर एक सेल से क्या प्रोटोप्लाज्म निकालोगे, नहीं निकालोगे ना। हर एक कोई ऐसा तरीका ले और सिर्फ और कुछ ना नापे, प्रोटोप्लाज्म नाप ले, ऐसा डायरेक्टली बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्टली मेजर करना, डायरेक्टली नापना, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल के अंदर है प्रोटोप्लाज्म और हर एक सेल से प्रोटोप्लाज्म निकाला नहीं जा सकता। तो डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म को नापना, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया तो हम कह देंगे भैया ग्रोथ हो गया। अगर एक सेल में ग्रोथ हुआ तो अगर ढेर सारे सेल में प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है और ढेर सारे सेल मिलकर पूरी बॉडी बनाई है तो पूरी बॉडी का ग्रोथ हुआ। तो डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना क्या है, डिफिकल्ट है, आसान नहीं। लेकिन हम इनडायरेक्टली ग्रोथ को नाप सकते हैं। कैसे, इनडायरेक्टली तरीका होता है हमारे पास नापने का, और जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसका नाम होता है ऑक्सैनोमीटर। पूछा गया क्वेश्चन है ऑक्सैनोमीटर। ऑक्सैनोमीटर ऐसा एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं भैया, इसे यूज्ड किया जाता है, यूज टू
measured the plant growth, प्लांट ग्रोथ के मेजरमेंट में यूज किया जाता है ऑक्सेनोमीटर। हमारे पास ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है इसका नापने के, प्रोटोप्लाज्म नापने का, डायरेक्ट तो नहीं नाप सकते प्रोटोप्लाज्म, लेकिन इनडायरेक्ट नापने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पैरामीटर हैं। कौन कौन से पैरामीटर? अगर हम कहें प्रोटोप्लाज्म डायरेक्ट तुम्हें नापना है, मेरे भाई यार यही गुस्सा लगता है ऑनलाइन में यार, तुम्हारे पास हम कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्म डायरेक्ट नापना है, नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। एक एक सेल से निकालो प्रोटोप्लाज्म, रखो तराजू पे, नहीं नाप सकते। लेकिन हाँ इनडायरेक्टली नाप सकते हैं। कैसे इनडायरेक्टली? अगर इंक्रीज इन सेल नंबर में अगर बढ़ोतरी हो जाए, सेल नंबर में क्या हो जाए? बढ़ोतरी हो जाए। जैसे एक सेल था, एक सेल से 2 सेल बढ़ गए, 2 से 4, 4 से 8, तो यहां अगर 1 ml प्रोटोप्लाज्म था तो यहां टोटल कितने हो गए? 4 ml। और ये बॉडी है भैया, ये कभी हम जाइगोट थे, अगर मान लो जाइगोट के अंदर 1 ml प्रोटोप्लाज्म था और हमारी बॉडी में आज ट्रिलियन ऑफ सेल पाए जाते हैं, तो हमारे पास ट्रिलियन ml प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? 1 ml से ट्रिलियन ml ग्रोथ हुआ। लेकिन डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म नहीं नापा हमने सेल नंबर देखा बढ़ गया, तो हम कहेंगे सेल नंबर बढ़ा है तो भैया प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली नापा है प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ, समझ रहे हो ना? तो सेल नंबर बढ़ गया तो हम कहेंगे ठीक है भैया, सेल नंबर बढ़ा मतलब ग्रोथ हुआ, प्रोटोप्लाज्म बढ़ा मतलब ग्रोथ हुआ है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका होता है इंक्रीज इन सेल साइज, सेल साइज का बढ़ना। ये क्या बला है? जैसे ये देखो एक सेल है, अब ये अपना साइज बढ़ा लिया, अभी इसमें 1 ml था, अब इसमें क्या हो गया भैया? बढ़ा लिया 2 ml, या इतना बढ़ा लिया 3 ml प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो बताओ प्रोटोप्लाज्म इसमें भी बढ़ा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बता रहे हम। देखिए साइज अभी इतना छोटा था, अब इतना बड़ा हो गया, मतलब प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है। डायरेक्ट हमने प्रोटोप्लाज्म नहीं देखा, सेल का साइज देखा, सेल का साइज देख के हमने बताया कि प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं सेल का साइज देख के। इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, अगर कोई चीज लेंथ में बढ़ जाए, चलो अभी इसका एग्जांपल देंगे पूरा। और या इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जैसे मान लो ये इतना छोटा सेल था, ये लो इतना बड़ा हो गया, लेंथ में इंक्रीज हो गया, तब भी क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। सरफेस एरिया मान लो इतना छोटा था, अब लो इतना बड़ा हो गया सरफेस एरिया, तो इंक्रीज, तब भी प्रोटोप्लाज्म बड़ा होगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन वेट, अगर हमारा वेट अभी 10 किलो का था, बाद में 50 किलो के हो गए, तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है, इसका मतलब हमारे अंदर ग्रोथ हुआ है। समझ गए ना बात को? चलो अब एक एक इसका एग्जांपल देंगे एक एक करके। हाँ, इंक्रीज इन सेल नंबर का एक एग्जांपल अगर दे दो। ये इनडायरेक्टली पैरामीटर हैं, जितने भी पैरामीटर हमने दिए हैं ये इनडायरेक्टली मेजर्ड करने के पैरामीटर हैं। सेल नंबर हो गया, सेल साइज हो गया, लेंथ हो गया, सरफेस एरिया हो गया, वेट हो गया, ये सब इनडायरेक्टली पैरामीटर होते हैं ग्रोथ को नापने का। डायरेक्ट अगर प्रोटोप्लाज्म सेलुलर लेवल पर नापो तो प्रोटोप्लाज्म को नापना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक मेज, देखियो मेज, भुट्टा, मेज जो होता है, मेज में अ सिंगल मेज, एक सिंगल मेज, मेज टेबल कुर्सी, मेज मतलब भुट्टा वाला, अ सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम, एक सिंगल मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम, एक रूट एपिकल मेरिस्टम मेज का, वो जानते हो वो डिवाइड कर सकता है और 17,500 न्यू सेल पर घंटा, एक घंटे में। क्वेश्चन भैया यहीं से बनेगा, यहां से अगर बना, ये ला रहा क्वेश्चन, और ये तो अगर बाहर से आया तो ऑक्सेनोमीटर हो सकता है। देखो क्या कहा हमने, हमने क्या कहा, इंक्रीज इन सेल नंबर अगर हो जाए तो हम बता देंगे ग्रोथ हुआ है। हमने इसका एग्जांपल दिया, एक रूट एपिकल मेज का, एक रूट एपिकल मेरिस्टम सेल एक घंटे में 17,500 न्यू सेल बना सकता है, एक घंटे में। समझ गए ना बात को? अब उसी डाटा करके कितना भी क्वेश्चन पूछ ले, बताओ एक घंटे में इतना बनाया तो 10 घंटे में कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है।
तो इतनी बात समझ में गए, ये क्वेश्चन है, ये रट लेना सीधा। एक मेज का रूट एक सेल रूट एपिकल मेरिस्टेम, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम 17,500 न्यू सेल बना सकता है 1 घंटे में। चलो अब साइज की अगर बात कर लें, अगर साइज बढ़ गया तो ग्रोथ होगा। साइज की अगर बात कर लें, सेल ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब क्या होता है, लाल वाला तरबूजा, तरबूजा खरबूजा आता है, लाल वाला को बोलते हैं तरबूजा, रट लिया हमने, भूल जाते थे। सेल ऑफ वाटरमेलन, जो तरबूजा होता है वो उसका सेल इंक्रीज साइज, अपने साइज को बढ़ा सकता है। एक तरबूजे का सेल जो इतना छोटा है वो अपने साइज को बढ़ा सकता है अप टू, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन यहां से बनेगा, अप टू 3.5 लाख, 3.5 लाख टाइम, मतलब अपने साइज का 3.5 लाख गुना साइज बढ़ा सकता है। अभी मान लो 1 सेंटीमीटर का था, मान लो ऐसा, तो अपनी साइज बढ़ा के एक सेल इतना साइज बढ़ा सकता बिना डिवाइड किए कि वो कितना हो जाए, 3.5 लाख सेंटीमीटर का हो सकता है साइज बढ़ाकर। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। तो साइज बढ़ा मतलब प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, मतलब ग्रोथ हुआ। अब देखो हमने कहा था स्टिग्मा पर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी गायनेसियम में बताया था। अब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आकर गिरा था, इसे बोले थे पॉलिनेशन। और पॉलन ग्रेन जो होता है यहां उसे पहुंचना है तो यहां बनता है पॉलन ट्यूब। क्या बनता है, पॉलन ट्यूब। तो बताओ यहां इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। भैया एनसीईआरटी कैसे नहीं करते, सर्जरी करके पढ़ा रहे हैं, तुम्हें लग सकता है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ जाओगे। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, जब एनसीईआरटी रीड करोगे ना, ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, तो बार बार वही पढ़ना पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना, इसीलिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इसका क्या, जैसे मान लो एक पत्ती है और ये पत्ती बड़ी हो गई, तो सरफेस एरिया या वॉल्यूम इसका इंक्रीज किया कि नहीं किया। तो इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, डॉर्सी वेंट्रल डाइकॉट लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इंक्रीज इन वेट, अगर वेट इंक्रीज हो जाए, चाहे वो फ्रेश वेट हो चाहे वो ड्राई वेट हो, ये फ्रेश वेट भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। क्या होता है यार फ्रेश, जैसे फ्रेश वेट क्या होता है, हमें जैसे हम हैं, हमें ले जाके तराजू पे खड़ा कर दो तो ये फ्रेश वेट हुआ। अगर हमारे अंदर से, बहुत बार बता चुके हैं यार, हमारे अंदर से अगर पूरा पानी निकाल दो तो जो वेट बचा उसे क्या बोलेंगे, ड्राई वेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्राई वेट बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये नापने के कई सारे तरीके हैं, जल्दी से लिखो इसको, उसके बाद हम 2-3 लाइन लिखना चाहेंगे। तुम इसको लिखो, मैं लिख रहा हूँ 2-3 लाइन। चलो देखना, ये 3 चीज एक्स्ट्रा है, देख लेना। पोटोमीटर मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ ऑक्जेनोमीटर लिखा तो हमने सोचा साथ ही साथ इसको भी लिखा दे, 2-3 लाइन है। पोटोमीटर मतलब क्या होता है, ये ऐसा एपरेटस है जिसका यूज करके हम रेट ऑफ रेस्पायरेशन, नहीं गलत हो गया, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, क्या बताते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कितना ट्रांसपायरेशन होगा, कैसे बताते हैं ये सब नहीं जानना है,
रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। रेस्पायरोमीटर क्या होता है, इससे हम बताते हैं आरक्यू, क्या बताते हैं, रेस्पायरेटरी क्वेसेंट, और क्या बताते हैं, या रेट ऑफ रेस्पायरेशन बताते हैं। चलो उसके बाद जो होता है क्लिनोस्टेट, इसका क्या मतलब होता है, ये ग्रोथ की वजह से जो प्लांट में मूवमेंट होता है वो बताता है। ग्रोथ की वजह से जो प्लांट में मूवमेंट, जैसे जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, कई सारे मूवमेंट होते हैं, लास्ट में हम एक बार ऐसे तुम्हें दिखा देंगे, बाकी ज्यादा उसके बारे में नहीं जानना है। तो पोटोमीटर क्या होता है, ये यूज्ड किया जाता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जानने के लिए। रेस्पायरोमीटर क्या होता है, आरक्यू और रेट ऑफ रेस्पायरेशन जानने के लिए। क्लिनोस्टेट एक एपरेटस होता है जिसको ग्रोथ जो हुआ है प्लांट में, ग्रोथ की वजह से प्लांट में कैसा मूवमेंट हुआ उसको स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है क्लिनोस्टेट। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, लिखो जल्दी से। चलो 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 लिखो 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 लिखो, हाँ भैया लिखो जल्दी से, मिटा दे रहे हैं। ग्रोथ जो होता है ये मेजरेबल होता है एट सेलुलर लेवल। ग्रोथ किसकी वजह से होता है, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में जो इंक्रीज हुआ उसको डायरेक्टली नापना बहुत मुश्किल होता है, और इनडायरेक्टली कई सारे पैरामीटर हमारे पास होते हैं। अच्छा किससे नापेंगे, कौन सा अपरेटस है, ऑक्सेनोमीटर, पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे इनडायरेक्टली बहुत सारे पैरामीटर, जैसे इंक्रीज इन सेल नंबर हो गया, तब भी हम बता सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या, एक मेज, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, समझ गए माना बात को। देखो अगर मेज है तो वो उसका रूट एपिकल मेरिस्टेम कितना नया सेल, एक घंटे में कितना नया सेल बना सकता है, 17,500। उसके बाद जो होता है इंक्रीज इन साइज, जैसे इसका एग्जांपल क्या, वाटरमेलन का एक सेल जो होता है अपनी साइज को बढ़ा सकता है कितनी गुना, 3.5 लाख गुना। उसके बाद जो होता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब हो गया तो इंक्रीज इन लेंथ हो गया। सरफेस एरिया बढ़ जाता है डॉर्सिवेंट्रल लीन में, तब भी कहेंगे ग्रोथ हो गया। अगर ड्राई वेट या फ्रेश वेट बढ़ गया तब भी कहेंगे क्या, ये क्या है, ग्रोथ हुआ। इतनी बात एकदम क्लियर है। पोटोमीटर का यूज किया जाता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन नापने के लिए, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेजर करने के लिए। और उसके बाद जो होता है रेस्पायरोमीटर का आरक्यू और रेट ऑफ रेस्पायरेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लिनोस्टेट जो होता है, के से भी इसको लिख सकते हैं, KLI, लेकिन CL से भी लिख सकते हैं। तो क्लिनोस्टेट जो होता है उसका यूज किया जाता है क्या, ग्रोथ जो हुआ है, मूवमेंट जो हुआ है प्लांट में ग्रोथ की वजह से, उसको नापने के लिए होता है, कौन सा टाइप का मूवमेंट हुआ है। बात समझ में आ गई। अब अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है भैया जो पढ़ा चुके हैं हम, पूरी तरीके से पढ़ा चुके हैं। यहाँ सिंगल लाइन, यहाँ से हमने लाइन उठाई थी जब वहां हमने पढ़ाया था, कुछ लाइन यहाँ नहीं है जो हमने वहां पढ़ाया था, लेकिन हम फिर से एक बार पढ़ा दे रहे हैं। फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के कितने फेज होते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ। अगर किसी प्लांट का ग्रोथ होता है तो कितने स्टेज से वो गुजरता है, हम यहां प्लांट की बात कर रहे हैं, कितने फेज से गुजरता है उसकी बात करेंगे। तो फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के कितने फेज होते हैं। तो देखो हमने जब बताया था, मान लो एक चना हमने ले लिया यहां पर, और चने को जब जर्मिनेट करेंगे तो यहां क्या होता है, एम्ब्रायनल एक्सिस। तो ऊपर की तरफ क्या बनता है, ऊपर की तरफ बनता है सूट, और नीचे की तरफ क्या बनता है, रूट। मान लो हम रूट में देख रहे हैं कि रूट का कैसे ग्रोथ हो रहा है, उसका देख रहे हैं, जो पहले एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो देखो 3 फेज होते हैं किसी भी ग्रोथ के, कितने फेज होते हैं, 3 ग्रोथ के कितने फेज होते हैं, 3 फेज। मतलब कोई भी सेल 3 स्टेज से गुजरता है, ग्रोथ करने के लिए 3 स्टेज से गुजरता है। चलो अच्छा, ये जो एम्ब्रायनल एक्सिस है ये लगातार डिवाइड कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चलो 3 फेज होते हैं, देख लेना, यहां जल्दी पढ़ाएंगे इसको। 3 फेज होते हैं। जैसे पहले फेज को क्या नाम देते हैं, पहले लिख दे रहे हैं फिर समझाएंगे, मेरिस्टेमेटिक फेज, या मेरिस्टेमेटिक फेज। चलो अगर इसको हम जूम करके, रूट को जूम, ये अंदर की तरफ ऐसे ग्रोथ करेगा, तो लो हमने यहां बना दिया, ये लो हमने बना दिया। नीचे की तरफ क्या होता है, रूट कैप, क्या होता है, रूट कैप, जो यहाँ के कोमल पार्ट को ढका होता है, रूट कैप होता है। और सबसे नीचे, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, देखो ये लगातार यहाँ का, चलो देख लो इधर, ये मान लो ऐसे है, तो यहाँ है मेरिस्टेमेटिक सेल, ये लगातार डिवाइड करेगा तो मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार नीचे की तरफ आएंगी कि नहीं आएंगी। चलो तो यहाँ सबसे नीचे की तरफ क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल, क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक। तो कोई भी सेल 3 फेज से गुजरता है, पहला है मेरिस्टेमेटिक, इसीलिए
इस जोन को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक जोन कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था, देख लेना एक बार, अगर डायग्राम हम यहाँ शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अब कोई भी सेल, जैसे हम छोटे थे, उसके बाद क्या हुए, उसके बाद क्या हुआ, हम थोड़े लंबे हुए, उसके बाद हम मैच्योर हो गए। लंबे मतलब पहले देखो बच्चे थे, फिर हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा इलोंगेशन, थोड़ा लेंथ में बढ़े, थोड़ी सी हमारी बॉडी बढ़ी, उसके बाद उसमें मैच्योर, हम क्या हुए, मैच्योर हो गए। मैच्योर हो गए मतलब समझ रहे हो ना। चलो, तो कोई भी सेल पहले डिवाइड कर रहा था, अब ये क्या हुआ, डिवाइड करना बंद हुआ, तो इस सेल में क्या हुआ, थोड़ा सा ये सेल बढ़ा, उसके बाद ये सेल अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगा। क्या करने लगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, तो मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसा सेल होता है जो लगातार डिवाइड करता है। इसके सेल क्या होते हैं भैया, लगातार, इसके सेल कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं। उसके बाद अब भैया एक सेल से दो सेल बनाना है, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए कि नहीं, ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, घना होना चाहिए कि नहीं। तो इसमें जो होता है, ट्रिक है, याद रख लेना, ऐसे डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। अब ऐसे याद रख लेना, एक न्यूक्लियस यहाँ है, उससे दो न्यूक्लियस बनना है, तो इसका न्यूक्लियस बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो होता है मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल होता है लगातार डिवाइड करता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है इसमें भैया, लार्ज, और बड़ा है तो साफ साफ दिखाई देगा, कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस, लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस। अभी अभी ये सेल बना है भैया, तो इसमें सेल वॉल बहुत डेवलप होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा या सेकेंडरी सेल वॉल होगा। अभी प्राइमरी सेल वॉल, अभी प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी सब बताया ना यार यहाँ पर, इसीलिए देखो अभी प्राइमरी इसके पास सेल वॉल होगा। हाँ, तो सेल वॉल जो होगा इसका, सेल वॉल जो होगा प्राइमरी इन नेचर, प्राइमरी सेल वॉल होगा। अच्छा बताओ, अभी अभी ये बना है तो छोटे से हैं, तो सेल वॉल बहुत थिक हुआ होगा भैया, बना तुरंत डिवाइड किया तो इन्हें थिक होने का मौका ही नहीं मिला। तो सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, थिन होता है और सेलुलोजिक होता है। क्या होता है, सेलुलोजिक होता है। तो देखो कई सारे पॉइंट, और उसके बाद ये जो होता है आपस में जो होता है जुड़े होते हैं। ये जो सेल वॉल है ये आपस में दूसरे सेल वॉल से, दूसरे सेल के सेल वॉल से जुड़े होते हैं और दो सेल के बीच में कनेक्शन बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। पूरा बताया है। इसकी वजह से क्या होता है इनमें, प्लाज्मोडेस्मेटल थिन सेल वॉल। भैया कोई दीवार थिन है तो एक दीवार से दूसरे दीवार में छेद करने में आसानी होगी, ऐसा रट सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, दो सेल के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये बातें याद रख लेना मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में। किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में। चलो अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक सेल थी, बताओ, लगातार डिवाइड कर रही है, लगातार क्या कर रही है भैया, डिवाइड कर रही है। एक बात बताओ, अब दूसरे फेज, तो पहले फेज में बताओ इसके सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सेल वॉल प्राइमरी नेचर के होंगे कि सेकेंडरी, प्राइमरी नेचर के होंगे। थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि अब ये सेल, मान लो हमारे पास गुब्बारा है, 500 गुब्बारा है, 500 नहीं 10 ले लो, 10 गुब्बारा है हमारे पास। और वो गुब्बारा हमें, देखो हमने क्या करना है, उस गुब्बारे से हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है। प्लांट भाई बड़ा होता है, तो 10 गुब्बारा हमारे हाथ में, लो भैया ये लो 10 गुब्बारा। अरे तुम एक करे 50 कर दो, लो इतना, 100 कर दो, इतना हो गया। लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ा, गुब्बारा बढ़ा रहे हैं, नंबर सेल अगर डिवाइड कर रहा है तो सेल डिवाइड करने से क्या हो रहा है, जैसे मान लो हमारे पास क्या था, एक गुब्बारा था, लो 100 गुब्बारा रख दिया, तभी अभी इतना ही हुआ ना। तो सिर्फ सेल डिवाइड करके
लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती है प्लांट की। अब हम कह रहे हैं लंबाई अगर बढ़ाना है, 100 गुब्बारे हैं हमारे पास, उसमें से हमने 50 को फुला दिया, भैया एक गुब्बारा फुलाते ही इतना हो गया। अभी 100 गुब्बारा, समझना इस बात को, 100 गुब्बारा हमारे हाथ में, समझना इस बात को मेरे भाई, मेरिस्टेमेटिक जोन जो होता है उसका ज्यादा रोल नहीं होता है रूट के इलॉन्गेशन में या प्लांट के इलॉन्गेशन में, समझ रहे हो ना। मेरिस्टेमेटिक सेल 500 लो, इधर मान लो या 50 गुब्बारा हमारे हाथ में, और इधर एक गुब्बारा फुला दिया हमने, इतना बड़ा हो गया। तो देखो, ये देखो, एक मेरिस्टेमेटिक सेल ये नीला वाला है, मेरिस्टेमेटिक सेल में अब क्या होगा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेगा, इस मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होगा, इलॉन्गेशन। क्या होगा, इलॉन्गेशन। और ये इलॉन्गेशन कैसे होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होगा भैया, इलॉन्गेशन होगा। इलॉन्गेशन कैसे होगा बता रहे हैं। तब बताओ, अब रूट का लेंथ बढ़ेगा, अगर हम रूट की बात कर रहे हैं तो रूट का लेंथ बढ़ा कि नहीं बता। तो रूट का लेंथ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मेरिस्टेमेटिक सेल है क्या, जो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहा लगातार वो है क्या, नहीं। कितना डिवाइड कर लोगे यार तुम, 500 गुब्बारा कर दो, लो इतना हो गया। देखो एक ही गुब्बारा में इतना ऊंचा फूल गया, समझ रहे हो ना। तो देखो ये जो सेल है उसको बढ़ाओ, इलॉन्गेट करो। तो दूसरा फेज होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल का होता है इलॉन्गेशन। तो क्या होता है, दूसरा फेज है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मतलब क्या होता है, देखो एक मेरिस्टेमेटिक सेल थी, अभी ये मेरिस्टेमेटिक थी, लगातार डिवाइड कर रहा था, इसने डिवाइड करना बंद कर दिया, और अभी इसके अंदर वैक्यूल नहीं था। वैक्यूल मतलब होता है सेल के अंदर मान लो गुब्बारा डाल दिया तुमने, अभी इसके अंदर वैक्यूल नहीं था, अब इसके सेंटर में वैक्यूल डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ भैया, वैक्यूल डेवलप हुआ। अब वो वैक्यूल, मान लो ये सेल है, क्या है, सेल है, और इसके अंदर हमने डाल दिया गुब्बारा। क्या डाल दिया, गुब्बारा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस गुब्बारे को फुला रहे हैं। तो जैसे जैसे गुब्बारा फुलाएंगे इस सेल का साइज बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। गुब्बारा फूलेगा तो ये प्रेशर लगाएगा, देखो यहाँ प्रेशर लगाएगा और ये प्रेशर लगाएगा तो सेल क्या होगा, फैलेगा। तो यहाँ सेम हुआ, यहाँ वैक्यूल नहीं था, अब ये वैक्यूल बना और वैक्यूल क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो वैक्यूल बड़ा हुआ तो सेल बड़ा हुआ, समझ रहे हो ना। तो इलॉन्गेशन, दूसरा फेज कौन सा है, इलॉन्गेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक सेल किसमें गई, इलॉन्गेशन फेज। इलॉन्गेशन फेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हुआ है, वैक्यूलाइजेशन। वैक्यूलाइजेशन हुआ है, वैक्यूलाइजेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज द वैक्यूल। वैक्यूल का क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। किसका इंक्रीजमेंट हुआ है, वैक्यूल, इंक्रीज इन वैक्यूल। अच्छा एक बात बताओ, अगर वैक्यूल इंक्रीज किया है तो सेल लंबा होगा कि नहीं होगा, सेल भागेगा कि नहीं भागेगा। तो हम कहेंगे इनलार्जमेंट, इसकी वजह से क्या होगा, इनलार्जमेंट, सेल बड़ा होगा कि नहीं होगा, इनलार्जमेंट ऑफ सेल, सेल का इनलार्जमेंट होगा। अब बताओ, अभी यहां पतली सी वॉल थी, अब सेल में अगर यही पतली सी वॉल रही तो सेल फट जाएगी। तो इसलिए अब यहां होता है सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होता है। किसका होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। तो हम बोल सकते हैं न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगा। न्यू सेल वॉल मतलब प्राइमरी तो हो चुका है, सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होगा ताकि मजबूती दे सके, क्योंकि भैया लगातार वैक्यूल अंदर बढ़ रहा है। अब तुमसे पूछ ले, बताओ रूट की लंबाई बढ़ाने में किसका रोल है, इलॉन्गेशन का रोल है कि इसका रोल है, मेरिस्टेमेटिक का। तो भैया प्राइमरीली रोल किसका है, इलॉन्गेशन का, क्योंकि ये देखो ये इतने सेल इतना जगह लिए हैं, एक सेल इतना जगह ले लिया, समझ रहे हो ना, वही गुब्बारे वाली बात, समझना बात को। अब उसके बाद चलो तीसरा हम बात करते हैं। तीसरा यहां तुम लिखते ना, तीसरा हम यहां लिख दे रहे हैं, समझना इस बात को। तीसरा होता है, अब सेल इलॉन्गेट कर रही है, अभी इसका कोई फंक्शन नहीं है, अभी कोई फंक्शन नहीं कर रही है। जब ये सेल अपना एक फंक्शन करने लगे,
जब ये सेल अपना एक फंक्शन करने लगे, कोई ना कोई फंक्शन करने लगे, तो इसे बोलेंगे अब सेल मैच्योर हो गया है। क्या हो गया है? मैच्योर। तो अब बोलेंगे इस फेज को बोलेंगे मैचुरेशन फेज। क्या बोलेंगे? मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज के दौरान क्या होता है? जब मैचुरेशन फेज में जाता है तो क्या होता है? इसके अंदर, सेल के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल मतलब उसके शेप साइज में चेंज होता है, फिजियोलॉजिकल मतलब अब वो क्या करेगा? एक अपना फंक्शन डिसाइड करेगा। अगर मान लो वो लीफ में चला गया, मीजोफिल हो गया, तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करने लगा। अगर मान लो वो जाइलम बना लिया तो अब एक काम उसका हो गया वाटर का कंडक्शन करना। फ्लोएम बना लिया तो फूड का कंडक्शन करेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो, तो मैचुरेशन फेज में क्या होता है? सेल अपनी, अब जैसे देखो हम क्या थे, हमारा एक क्या था, बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बुढ़े होने की तरफ चले। जब हम बुढ़े होने की तरफ चलेंगे तो हम अपना मैक्सिमम साइज अपना अटेन कर लिए, मैक्सिमम साइज गेन कर लिया, उससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो मैचुरेशन फेज में क्या होता है? सेल जो होता है अटेन करता है, प्राप्त कर लेता है मैक्सिमल साइज, अपना मैक्सिमम साइज प्राप्त कर लेता है। किसके टर्म में बात हो रहा है? देखो, अपना मैक्सिमम साइज प्राप्त कर लेता है। किस टर्म में मैक्सिमम साइज की बात कर रहा है? वॉल थिकनिंग इसकी मैक्सिमम हो जाती है, जितना होना चाहिए, वॉल थिकनिंग। उसके बाद इसके प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन होता है। अभी एक बार फिर से बताएंगे, परेशान ना हो। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, बताओ। मैचुरेशन फेज, सेल जो होता है अटेन कर लेता है अपना मैक्सिमम साइज। किस सेंस में? किस सेंस में कह रहा? वॉल थिकनिंग अपना मैक्सिमम हो जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाता है। यही तुमसे पूछेगा मैचुरेशन में क्या होगा? सेल थिकनिंग होगा, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन होगा, सेल अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाएगा यहां पर। अब एक अपना भैया अपना क्या करने लगा? एक काम करने लगा, तो हम बोलेंगे ये सेल क्या हो गया? परमानेंट हो गया। क्या हो गया? परमानेंट हो गया। जल्दी से लिखो इसको, फिर बताएं, आगे बढ़ाएं बात को। हमें तुम बताओ, हम एक बार फिर से इसको बताएंगे। एक बार बताओ कि, बताओ, सीधा पूछेगा, बताओ मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या हुआ? सेल क्या होगा? कॉन्स्टेंटली डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा? इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। उसके बाद लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस होगा। सेल वॉल जो होगा प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी होगा, थिन सेल वॉल होगा। उसके बाद क्या होगा? सेलुलोजिक का बना होगा, सेलुलोज का बना होगा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होंगे। उसके बाद जब इलॉन्गेशन फेज, अब वही मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होगा? वही मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होगा? इलॉन्गेट होगा। जैसे ये था, ये कोई मान लो कोई क्या था? सेल, ये कोई सेल था और सेल क्या हो रहा है? लगातार डिवाइड कर रहा था। अब उसने डिवाइड करना बंद कर दिया, उसके अंदर क्या हुआ? वैक्यूलाइजेशन हुआ, वैक्यूल बढ़ गया। वैक्यूल बढ़ गया, इसका मतलब रूट की लेंथ भी बढ़ेगी। सेल बढ़ा तो मतलब इतना बड़ा हो गया, तो मतलब रूट की लेंथ भी बढ़ेगी, तो इसे बोलेंगे इलॉन्गेशन फेज। इसमें क्या होगा? वैक्यूल बढ़ेगा तो सेल बड़ा होगा। उसके बाद अब सेल बड़ा होगा, वैक्यूल बड़ा होगा तो प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ सेल फट ना जाए, सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन हो जाएगा। अब ये क्या करेगी? अब ये अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेगी और एक काम करने लगेगी। अब इसे बोलेंगे, देखो दो टाइप के टिश्यू होते थे। एक होते थे एक क्या होता था? देखो ये अब क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता परमानेंट। ये लगातार डिवाइड कर रहा था, अब डिवाइड करना बंद कर दिया, अब ये परमानेंट हो गया, मतलब एक काम करने लगा, तो इसे बोलेंगे अब ये प्लांट बॉडी बनाने में यूज हो गया। समझ रहे हो ना? लगातार डिवाइड करता तो उसका अभी परमानेंट नहीं हुआ, अब ये अपना एक काम करने लगा, तो क्या बोलेंगे? परमानेंट हो गया। इतनी बात एकदम क्लियर है? अरे बोलो भैया, आगे बढ़ सकते हैं? चलो, तो ये तीन फेज द्वारा कोई भी सेल गुजरता है, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलॉन्गेशन फेज और मैचुरेशन फेज। इतनी बात एकदम क्लियर है। बाकी बातें, अब अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक है ग्रोथ रेट्स। अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।